स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगे विशेष करके कि नवंबर महीने में जो आप लोगों को पेंशन बकाया है वो कब मिलेंगे, किसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे। आप लोगों का सबसे बड़ा चर्चित ये रहता है कि वृद्धा पेंशन योजना में इस बार नवंबर से 2500 रुपये मिलेंगे या फिर जो पुराने 1000 रुपये चल रहे थे वही मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप थंबनेल को देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 5 नवंबर 2025 से 3 बजे से मिलेंगे आप लोगों को 2500 रुपये सिर्फ इन लोगों को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सभी को ये जो पेंशन योजना का लाभ है वो नहीं मिलने वाले हैं, तो कुछ लोगों को स्पेशल मिलने वाले हैं। उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, क्या शर्तें होने चाहिए। मान लीजिए अगर 2500 रुपये आपको चाहिए होंगे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, किससे किसे मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे। तो क्या नियम और शर्तें हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। तो आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन योजना से जुड़ी जो अपडेट है वो देखिए। पेंशन योजनाओं का प्रमुख ढांचा क्या है, आज हम यहाँ उदाहरण के रूप में सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य को रखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि पेंशन योजना को आपको बताया गया है कि आप झारखंड में हैं। झारखंड में पालन हो रही प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, जहां पर लाभार्थियों की आयु सीमा, पात्रता और राशि में हाल ही बदलाव किए गए हैं। दोस्तों हम झारखंड के बारे में ही आज बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड में कुछ जो नियम व शर्तें हैं वो पात्रता, सीमा और राशि जो है हाल फिलहाल में बदले हुए हैं। दोस्तों ये किस चीज़ से लेकर के आए हैं, एबीपी न्यूज, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही जिला सामाजिक सुरक्षा सेल पोर्टल पर जानकारी है कि वृद्धावस्था विधवा एवं विकलांगों को राज्य स्तर पर केंद्रीय स्तर की योजनाओं में अंतर्गत भुगतान किया जाता है। दोस्तों ये आप लोगों को मैं बता दूं कि कई बार आप लोगों को ये भी पता है कि जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना मिलते हैं उसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हिस्सा होती है, तभी आप लोगों को पेंशन मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों की पात्रता क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जो पेंशन मिलती है तो उसके लिए कोई पात्रता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं उस चीज़ों को। झारखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र सीमा जो रखी गई है वो 60 वर्ष थी पहले, जिससे अभी घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर से विशेष रूप से महिलाओं एवं SC/ST पुरुषों के लिए यहाँ पर उम्र सीमा जो है वो घटाया गया। ये अपडेट मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी दिया था कि आप लोगों को जो पेंशन मिल रहे थे वो 60 वर्ष के अधिक लोगों को या फिर 60 वर्ष से तब मिल रहे थे। लेकिन अभी क्या किया गया है कि झारखंड में जैसे ही आपकी उम्र 50 वर्ष हो जाता है और आप SC/ST महिला और पुरुष हैं तो आप लोगों को पेंशन मिलने लगते हैं। इसमें फिर देखिए दूसरा, विधवा विकलांग लोगों के लिए भी अलग आय परिस्थितियां लागू हो सकती है। जिला कार्यालय में वितरण देखा जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि विधवा और विकलांग लोगों के लिए भी जो नियम और शर्तें रखा गया है तो उसके लिए आप लोग को जिला कार्यालय से पता कर लेना होगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है सो। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए एक जिला वेबसाइट में लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में आय कम होनी चाहिए थी, विकलांगों एवं विधवाओं को आदि पात्रता दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ वेबसाइटों में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है जिसमें विकलांगों एवं विधवाओं के लिए जो पात्रता है वो तय किया जाता है। कहाँ से तय किया जाता है, तो जिला के द्वारा जो विशेष कंडीशन में है। बाकी आप अपने इसके जो वेबसाइट है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, आप जिला से भी इसके बारे में जानकारी को ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं कि आप लोगों को जो नवंबर महीने की पेंशन का आप इंतजार कर रहे थे कि नवंबर महीने का पेंशन कब मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर माह में पेंशन की तारीख और प्रक्रिया क्या रहते हैं।
ये जो पूरे झारखंड में है, इसकी जो पेंशन मिलने का डेट है, 24 जिलों में जो आप लोगों को पेंशन भेजी जाएगी उसकी क्या डेट रहती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि भुगतान महीने के पहले 2-3 हफ्तों के बीच में बैंक खाते पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। स्थानीय जिला ब्लॉक सोशल सुरक्षा कार्यालय इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आमतौर पर देखा गया है कि आप लोगों को जो पेंशन मिलते हैं, पहला जो 5 तारीख होते हैं, तो आज 5 तारीख है, 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में सभी जिला में जो है पैसा भेज दिया जाता है। हाँ, कुछ कुछ जिलों में इसका लेट हो सकता है, देरी हो सकता है, लेकिन मिलता सभी है। कुछ कुछ केस में आप लोग ये भी देखे होंगे कि कुछ महिलाओं को या फिर कुछ पुरुषों को पिछले 2-3 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले थे, तो इसमें ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, आपको सारे को जो पेंशन है उस पैसे को जोड़ करके आप लोगों को दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी जिला की वेबसाइट में उल्लेख है कि मासिक पेंशन बैंक खाते पोस्ट ऑफिस बचत खाते में भेजी जाती है। जो भी चीज़ें लेकर के आए सारी कुछ डिटेल्स के साथ में है। यदि आपने आवेदन कर रखा है, यदि आपको विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे मिलते हैं तो नवंबर महीने के शुरुआत में या फिर मध्य में आप लोगों को बैंक खाते में जा सकती हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को डेट भी दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या और अपडेट आप लोगों के लिए छूट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कभी कभी बैंक में तकनीकी या डेटा मिलान, आधार, बैंक खाता, नाम आदि कारण भुगतान देरी हो सकती है, इसीलिए स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें कहा जा रहा है कि कभी कभी आप लोगों के बैंक खाता में कोई दिक्कत होता है, आधार कार्ड में कोई दिक्कत होता है, तो वेरीफाई करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसके कारण से आप लोगों को पेंशन में देरी होती है। लेकिन सरकार का ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को पेंशन सही समय पर भेजा जाए, जैसा कि यहाँ पर आप अपडेट को देखते हुए चल रहे हैं। अब आइए अगले अपडेट की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले अपडेट में हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर महीने की पेंशन की तारीख और प्रक्रिया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। आइए अगले अपडेट की ओर हम बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, अगर आपकी उम्र 50 प्लस है झारखंड की नीति अनुसार और पूरी पात्रता अगर पूरी कर रहे हैं, तो 1000 रुपये अभी आप लोगों को मिल जो रहे हैं, वर्तमान में वही अभी मिल रहे होंगे। यदि आप विधवा हैं या विकलांग हैं, उसी नीति के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर 1000 रुपये, मतलब वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को जिस तरह से पिछले महीने आप लोगों को 1000 रुपये मिले थे, उसी तरह से अभी जो अपडेट आ रहे हैं उसमें भी आप लोगों को 1000 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यह आपके जिले की प्रक्रिया एवं आपकी श्रेणी पर निर्भर करेगा। मतलब यहाँ पर यह भी चीज़ें कहा जा रहा है कि जिस तरह से जिले आप लोगों को आवंटन करती है उसी तरह से, लेकिन अभी आपने ये चीज़ों को भी देखा होगा कि सरकार के द्वारा या फिर आप लोगों का ज़्यादातर मांग ये हो रहा है कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों का भी ज़्यादा कमेंट आता है कि जिस तरह से इस महिलाओं को मैया सम्मान योजना वाले को 2500 रुपया मिल है, उसी प्रकार से आप जैसे वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को भी 2500 मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोगों का मांग भी जेन्युइन है। इस चीज़ों पर सरकार को जितना जल्दी हो सके इस पर फैसला दे देना चाहिए और आप लोगों का भी पेंशन में बढ़ोतरी कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग रहे हैं और आप लोगों का भी ज़्यादा काफ़ी मांग उठ रहे हैं कि आप लोगों को 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपया दिया जाए। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं वृद्धा अवस्था पेंशन श्रेणी क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं और SC ST पुरुषों के लिए उम्र सीमा जो रखा गया वो 50 वर्ष रखा गया है। आपके जिले की पेंशन लिस्ट या पेंशनर सूची देखें, आपका नाम नहीं है तो कुछ जिलों में ऑफलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है तो आप अपने ब्लॉक में जा करके या फिर आप अपने जिला में देख करके वहाँ पर जो सूची रहते हैं वहाँ आपको देखना है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है जिसके कारण से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड सरकार ने कहा है कि नियमित पेंशन राशि 1000 रुपया प्रतिमाह आप लोगों को दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से एक वेबसाइट में पुराने आधार पर 600 रुपये प्रति महीना। दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आप लोगों को पहले 600 रुपये ही मिलते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसे बढ़ा करके 1000 रुपया किया गया है। लेकिन अभी क्या है कि 2 बार से हेमंत सोरेन जी सरकार में है, लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी सरकार में है तब से आप लोगों का 1000 रुपये से 1 रुपया भी नहीं बढ़ोतरी की गई है। अभी जो सरकार का मेन फोकस है
तो वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर ही सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है। और इसी के चक्कर में आप देखे होंगे कि ना आप लोगों को पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, ना ही बच्चों का स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिल रहे हैं, ना किसी प्रकार की सड़क वगैरह में काम हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जो सरकार का फोकस है, सिर्फ सारा पैसा जो है मैया सम्मान योजना में सरकार लुटा रही है। इसीलिए आइए अब जानते हैं फिर अगले अपडेट। अब दोस्तों इसीलिए इस समय यदि आप पात्र हैं तो लगभग 1000 रुपये प्रति महीने मिल जो रहे हैं वही आप लोगों को अभी तक मिलते चलेंगे, जिस प्रकार से अभी मिल रहे हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे, अगर आप लोगों को 2500 रुपये भी बढ़ते हैं तो आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे। अब आवेदन अगर करना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 50 वर्ष हो गए हैं या फिर विधवा या दिव्यांग हैं और आप लोग चाहते हैं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जाए, तो आप लोग ब्लॉक या फिर पंचायत कार्यालय से फॉर्म लेना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण आदि जमा करना होगा। अगर आप जमा करते हैं तो ये चीज़ें जो है वो ऑफलाइन वाले प्रोसेस होंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। अगर ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो ऑनलाइन के लिए झाड़ सेवा पोर्टल से भी आप कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं संक्षेप में कि क्या है निष्कर्ष। तो नवंबर महीने में यदि आप पात्र हैं, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभार्थी हैं, तो 1000 रुपये की जो पेंशन राशि है वो आप लोगों को इसी फर्स्ट सप्ताह में भेज जाएंगे। इसी महीने के शुरुआतों में बैंक खाता में प्राप्त हो जाएंगी। यदि अभी तक नहीं मिली हैं तो आप जिला ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना जो सभी को मिल जाए, आप अपने पड़ोस वाले से पता कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को 15 तारीख के अंदर अगर पेंशन के पैसे नहीं मिलते हैं तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, आपका जो नज़दीकी ब्लॉक होगा, ब्लॉक कार्यालय, वहाँ से पता कर लेना है कि कहीं किसी प्रकार से आप लोगों का कोई दिक्कत तो नहीं रहा। अब देखिए इसके लिए विशेष रूप से क्या आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, आपका नाम जिला पेंशन सूची में शामिल होना चाहिए। नाम ही नहीं, कार्यालय से अपील करें कि आप लोग, जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, जिनको नया पेंशन योजना लेना है उसके लिए ये सारी नियम व शर्तें रखा गया है। यदि पिछली किस्त अभी तक नहीं आई है तो स्थानीय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से मिल सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को पेंशन पिछले 3 महीने से 4 महीने से नहीं मिले हुए हैं तो उनके लिए हो जाता है कि आप लोगों को अंचल कार्यालय से मिल ही लेना चाहिए। कुछ न कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होंगे जिसके वास्ते आप लोगों को अभी तक पेंशन के पैसे नहीं आ पा रहे हैं। अब दोस्तों बदलाव क्या करना चाहिए, जैसे बैंक खाता बदलना, नाम में गलती होने की समय में आप लोग अपडेट क्या डाल लीजिएगा। अगर पेंशन नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना खाता को चेक कर लीजिएगा कि कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है, या फिर आप लोगों के खाते बंद तो नहीं होंगे। इन चीज़ों को ध्यान देना है। विशेष ध्यान देना है पेंशन राशि साल के महीने विशेष करके कभी कभी एक साथ शामिल हो सकते हैं, इसीलिए बैंक स्टेटमेंट या एसएमएस का नोटिफिकेशन देखें। दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों को पिछले 3-4 महीने से अगर पेंशन नहीं मिले हैं तो आप लोग कभी कभी पैनिक हो जाते हैं कि आखिरकार मुझे पेंशन क्यों नहीं मिल रहे हैं। कुछ केस में ये भी देखा गया है कि पहले आप लोगों को स्टेट बैंक में पैसा आ रहा था, लेकिन वो क्या था कि अकाउंट नंबर से भेजा जा रहा था, लेकिन अभी क्या है डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। तो आपका आधार जिस भी खाते में लिंक होगा उसी खाते में चल जाता है, और आप लोग स्टेट बैंक में चेक करा रहे थे और आप लोग का दूसरा खाता इंडियन बैंक में है, तो अब स्टेट बैंक में ना जाकर के इंडियन बैंक में जाने लगा है। तो आप लोग जो भी जितने आपके खाते होंगे उस खाता को आप चेक करिएगा, उसके बाद आप लोगों का जो पेंशन होंगे वो किसी न किसी एक खाते में जा रहे होंगे। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आप तक साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।